बिग चिल और सॉन्फायर ये दोनों एलियन काफ़ी ज़्यादा कूल एंड काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ऊपर से ये दोनों एलियन एलियन फोर्स सीरीज में अपीयर हुए थे। लेकिन क्या कभी तुमने सोचा है कि आखिरकार इन दोनों एलियंस में से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा है? तो आज की वीडियो में हम लोग इसी बारे में बात करेंगे कि आखिरकार सॉन्फायर और बिग चिल में से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एलियन कौन है। एंड हाँ, आज की वीडियो एक वर्सेस वीडियो होने वाली है और एज यूजुअली मैं वर्सेस वीडियो नहीं बनाता हूँ। मैं काफ़ी महीने बाद एक वर्सेस वीडियो बना रहा हूँ, तो प्लीज़ से इस वीडियो को सपोर्ट करो ताकि मैं यूमंगस और वर्सेस फोर आर्म्स वर्सेस रात वाली एक वीडियो लेकर आ सकूँ। एंड अगर तुम्हें वो वीडियो चाहिए तो इस वीडियो पे बस 4K लाइक कर देना एंड इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बस यस कमेंट कर देना। और कमेंट एम रखते हैं 400 कमेंट, मतलब 400 कमेंट एंड 4000 लाइक होने के बाद डेफिनेटली वो वीडियो आएगी। सो अब बिना किसी और देरी के जानते हैं कि आखिरकार सॉन्फायर और बिग चिल में से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बिग चिल के बारे में। तो बिग चिल नेक्रोफेजियन स्पीशीज से बिलोंग करता है। नेक्रोफेजियन एक ऐसी स्पीशीज है जो कि कोल्ड इन्वायरमेंट में रहना पसंद करती है, लेकिन ये लावा तक को पी सकती है एंड साथ ही साथ में ये कई सारे मेटालिक चीज़ों को भी खा सकती है। सो अंदाज़ा लगा ही सकते हो कि आखिरकार बिग चिल कितना ज़्यादा पावरफुल होगा, लेकिन अब तक तो हमने इसकी पावर्स के बारे में बात ही नहीं की है। बिग चिल के पास है इंटैंजिबल होने की एबिलिटी। बिग चिल की इस एबिलिटी के चलते वो किसी भी चीज़ को बिना छुए उसके आर पार जा सकता है एंड इसी के चलते ये कई सारे मूव्स को डॉज भी कर सकता है एंड इसके ऊपर कई सारे मूव्स का बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन हाँ, इसके भी कुछ लिमिट होते हैं क्योंकि कुछ चीज़ों को ये इंटैंजिबल होकर भी क्रॉस नहीं कर सकता है एंड कई सारी चीज़ों से बिग चिल के इंटैंजिबल फॉर्म को भी कैच किया जा सकता है। बिग चिल के पास इंटैंजिबिलिटी के साथ साथ आइस पावर्स भी है। इसके पास आइस बीम शूट करने की एबिलिटी है। ये किसी भी चीज़ को पल भर में जमा सकता है। इनफैक्ट ये इंटैंजिबल होकर किसी भी चीज़ को क्रॉस कर उसे जमा भी सकता है। मतलब अंदाज़ा लगा ही सकते हो कि ये कितना ज़्यादा पावरफुल होगा। ऊपर से ये उड़ भी सकता है, साथ ही साथ में फ्रीजिंग ब्रिथ का भी यूज़ कर सकता है, जिसके चलते किसी को भी काफ़ी आसानी से जमा देगा। एंड यही सारी पावर्स एंड एबिलिटीज़ के चलते बिग चिल एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल एलियन है। लेकिन हाँ, इसकी कुछ वीकनेसेस भी है, जैसे कि मैंने तुम्हें कहा कि ये इंटैंजिबल होकर कुछ चीज़ों को क्रॉस नहीं कर सकता है। साथ ही साथ में इसके ऊपर इलेक्ट्रिक, फायर और साउंड अटैक्स बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। सो अब बात करते हैं सॉन्फायर के बारे में। सॉन्फायर मेथनोसियन स्पीशीज से बिलोंग करता है। इसकी बॉडी भले ही प्लांट जैसी हो, लेकिन इसके पास फायर अटैक्स को भी यूज़ करने की एबिलिटी है, जो कि इसे काफ़ी पावरफुल एलियन बनाती है। सॉन्फायर की अगर कुछ पावर्स के बारे में बात की जाए तो सॉन्फायर फायरोकाइनेसिस कर सकता है। ये फायर बॉल को भी जनरेट कर सकता है, जिसके चलते ये फायर मूव से किसी भी एनिमी को काफ़ी आसानी से हरा देगा। लेकिन ये तो इसकी मेन पावर है भी नहीं, क्योंकि सॉन्फायर के पास कई सारे प्लांट अटैक्स भी है। जैसे कि सॉन्फायर वाइन्स को जनरेट करता है, उन्हें काफ़ी आसानी से कंट्रोल भी कर सकता है। साथ ही साथ में सॉन्फायर किसी भी तरीके के प्लांट को काफ़ी आसानी से कंट्रोल भी कर सकता है। एंड इतना ही नहीं, बल्कि सॉन्फायर जो है वो स्लीपिंग स्पोर्स कर सकता है, जिसके चलते वो को काफ़ी आसानी से सुला देगा एंड अपोनेंट कुछ भी नहीं कर पाएगा। एंड इन सारी एबिलिटीज़ के चलते सॉन्फायर बहुत ज़्यादा ओवर पावर्ड हो जाता है। यहाँ तक कि सॉन्फायर का रीजनरेशन फैक्टर एक अलग ही लेवल पर पहुँच चुका है, क्योंकि ग्रुप ने एक बार सॉन्फायर की पूरी बॉडी को अपने एंटी ग्रेविटी प्रोजेक्टर की हेल्प से डिस्ट्रॉय कर दिया था, लेकिन फिर भी सॉन्फायर ने खुद को रीजनरेट किया है। यहाँ तक कि अगर तुम सॉन्फायर का सर उड़ा देते हो तब भी वो उसके सर को भी रीजनरेट कर सकता है। उसके हाथ पैर काट देते हो तब भी वो उसे रीजनरेट कर सकता है। अब तुम्हें अंदाज़ा लग ही चुका होगा कि आखिरकार सॉन्फायर कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन सॉन्फायर और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ था ओमनिवर्स सीरीज़ में, जब सॉन्फायर ब्लॉसम हुआ था। एक तरीके से तुम कह सकते हो सॉन्फायर इवॉल्व हुआ था, यानी कि प्लांट्स की नेक्स्ट स्टेज पर पहुंच गया था। मेथनोसियंस कुछ समय बाद खुद को इवॉल्व करते हैं या यू के लो ब्लॉसम करते हैं, जिसके चलते उनकी पावर और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। एंड सॉन्फायर के साथ भी ऐसा ही हुआ था। इनफैक्ट सॉन्फायर की जो फिजिकल स्ट्रेंथ एंड जो भी बाकी सारी पावर्स एंड एबिलिटीज़ है वो ब्लॉसमिंग के बाद काफ़ी हद तक बढ़ गई थी। एंड सॉन्फायर अब और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका था एंड उसकी बॉडी तो यार बहुत ज़्यादा मस्कुलर हो चुकी थी। अब बात करते हैं सॉन्फायर की कुछ वीकनेसेस के बारे में। तो सॉन्फायर इलेक्ट्रिसिटी के अगेंस्ट वीक होता है। सॉन्फायर आइस के अगेंस्ट भी वीक होता है। एंड कई ऐसे एनिमीज़ होते हैं जिनके ऊपर सॉन्फायर की फायर अटैक्स बिल्कुल भी असर नहीं करते हैं। सो अब बात करते हैं कि आखिरकार विनर कौन है, मतलब सॉन्फायर या फिर बिग चिल। सो इनका कंपैरिजन करने में काफ़ी मज़ा आएगा। पहली बात तो ये कि इन दोनों के ही पास अपनी अपनी अलग अलग पावर्स एंड एबिलिटीज़ होने के चलते ये दोनों एक दूसरे के ऊपर काफ़ी हद तक भारी भी पड़ सकते हैं। लेकिन आखिरकार इन दोनों में जीतेगा कौन? सो अगर हम लोग इस फाइट के बारे में बात करें तो सॉन्फायर जो है उसके पास एक काफ़ी अच्छा खासा एडवांटेज है, वो है उसका फायर मूव।
क्योंकि बिग चिल के ऊपर फायर मूव्स काफ़ी हद तक इफेक्टिव होते हैं, लेकिन वो उसे उतना भी ज़्यादा डैमेज नहीं दे पाते हैं। और रही बात बिग चिल की, तो बिग चिल के पास भी एक काफ़ी अच्छा खासा एडवांटेज है, और वो है उसकी आइस पावर। क्योंकि सॉन्फायर भी आइस के अगेंस्ट थोड़ा बहुत वीक होता है, लेकिन हाँ, सॉन्फायर आइस को काफ़ी आसानी से तोड़ सकता है। मतलब अगर उसे कोई जमा दे तो वो काफ़ी आसानी से उसे तोड़ पाएगा, लेकिन हाँ, उसे थोड़ा बहुत समय लगता ही है, मगर वो तोड़ देता है क्योंकि उसके पास फायर एबिलिटीज़ भी है। इसीलिए वो आइस को पिघलाकर खुद को आज़ाद कर सकता है। लेकिन अगर हम लोग इस फाइट के बारे में बात करें तो इस फाइट में डेफिनेटली सबसे ज़्यादा एडवांटेज बिग चिल के पास होगा, क्योंकि बिग चिल इंटेंजिबल भी हो सकता है, जिसके चलते वो सॉन्फायर के अटैक्स को काफ़ी आसानी से डॉज कर सकता है। ऊपर से वो सॉन्फायर को फ्रीज भी कर सकता है, एंड सॉन्फायर को खुद को आइस से आज़ाद करने के लिए थोड़ा बहुत तो स्ट्रगल करना ही पड़ता है। इसी के चलते बिग चिल सॉन्फायर के ऊपर काफ़ी हद तक हावी भी हो सकता है, लेकिन ये बैटल की शुरुआत में होगा, क्योंकि ये चीज़ तो क्लियर है कि बिग चिल सॉन्फायर के अटैक को डॉज कर सकता है, वो सॉन्फायर को फ्रीज भी कर सकता है, लेकिन हरा नहीं सकता। क्योंकि बिग चिल के पास ऐसा कोई मूव ही नहीं है जो कि सॉन्फायर को डायरेक्टली हरा सके या फिर नॉकआउट कर सके। बिग चिल बस सॉन्फायर को फ्रीज कर सकता है, एंड इसके अलावा वो कुछ भी नहीं कर सकता है, जो कि कहीं ना कहीं बिग चिल को काफ़ी हद तक डिसएडवांटेज प्रोवाइड करता है। क्योंकि जब भी वो सॉन्फायर को फ्रीज करेगा तब सॉन्फायर अपनी फायर पावर की हेल्प से खुद को आज़ादी कर लेगा ना। चाहे वो कितनी भी पावरफुल आइस क्यों ना हो, लेकिन सॉन्फायर उसे काफ़ी आसानी से अपनी फायर पावर की हेल्प से पिघला कर रख सकता है। हाँ, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन हाँ, सॉन्फायर अपने आप को आसानी से आज़ाद कर लेगा। एंड यहाँ पर एक और बात ये है कि सॉन्फायर के पास कई सारे ऐसे मूव्स हैं जो कि बिग चिल को काफ़ी आराम से हरा सकते हैं। एंड एक और चीज़ ये है कि बिग चिल हर बार इंटेंजिबल फॉर्म में नहीं रह सकता है, क्योंकि ऑलमोस्ट हर एक फाइट में हमें ये दिखाया गया है कि बेन हर बार बिग चिल के इंटेंजिबल फॉर्म में नहीं रहता है, बल्कि एक ना एक मोमेंट तो ऐसा आ ही जाता है जब बिग चिल के इंटेंजिबल फॉर्म से वो उसके नॉर्मल फॉर्म में आता है। इसीलिए यही एक मौका होगा जब सॉन्फायर बिग चिल को काफ़ी आसानी से हरा देगा। एंड शायद से बिग चिल के इंटेंजिबल फॉर्म में जाने के बाद उसकी थोड़ी बहुत एनर्जी खर्च हो जाती है, इसीलिए बेन हर बार बिग चिल के इंटेंजिबल फॉर्म में नहीं रहता है, चाहे सामने कितना भी बड़ा ओपोनेंट क्यों ना हो। एंड इसीलिए बिग चिल कई सारी बैटल्स भी हारा है, एंड शायद से वो सॉन्फायर के अगेंस्ट भी लूज कर सकता है, क्योंकि सॉन्फायर के पास सबसे खतरनाक एबिलिटी है जो कि है स्लीपिंग स्पोर की। मतलब जैसे ही मौका मिला ना, या सॉन्फायर अपने स्लीपिंग स्पोर की एबिलिटी का यूज़ कर देगा, एंड इसके बाद तो बिग चिल सो गया, और फिर तो यार बिग चिल का काम ख़त्म। मतलब ये चीज़ तो क्लियर हो जाती है कि बिग चिल वर्सेस सॉन्फायर वाली फाइट में डेफिनेटली सॉन्फायर ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि बिग चिल सॉन्फायर को नहीं हरा पाएगा। मैंने ये चीज़ देखी है कि मोस्ट ऑफ द लोग बिग चिल को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, इसीलिए प्लीज़ से इस डिसीजन से थोड़ा सा कम ऑफेंड होना, क्योंकि बिग चिल मुझे भी काफ़ी पसंद है, मुझे सॉन्फायर भी काफ़ी पसंद है, लेकिन हम लोग इस चीज़ को नहीं भूल सकते हैं कि सॉन्फायर ज़्यादा पावरफुल है। तो बस यार, आज के लिए बस इतना ही। एंड अगर तुम्हें वो वीडियो चाहिए तो जैसा मैंने कहा कि 4000 लाइक और 400 कमेंट कर दो। एंड हाँ, प्लीज़ से ऑफेंड मत होना। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड तब तक के लिए गुड बाय। और बेन का तुम्हें अच्छी सलाह देने पर से भी। हे, मैं अच्छी सलाह ही देता हूँ। वो दिन याद है जब लास्ट कब दिया था भूल गया।